उसे भारत ने धुतकारा मगर पाकिस्तान ने गले लगाया। वो इस मुहावरे की अमली शक्ल बन गया कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। बात हो रही है बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान की, जिनके इन दिनों हर जगह चर्चे हैं। इंतहा पसंद हिंदू मजहबी रहनुमा और सियासतदान मुस्तफिज को लेकर अपनी ही हुकूमत को संगीन नताइज की धमकियां क्यों देते रहे? आखिर मुस्तफिज ने ऐसा क्या कर दिया कि वो रातों रात भारत में विलन बन गया और बांग्लादेश में हीरो? पाकिस्तान ने भी उसके लिए अपने दिल के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। मुस्तफिजुर रहमान को लेकर भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान क्या चल रहा है, ये सब हम आपको तफसील से बताएंगे कि अंदरूनी खाने क्या खिचड़ी पक रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हिंगोल न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, मुस्तफिज और अगले माह भारत में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप का बाहमी कनेक्शन क्या है? मुस्तफिजुर रहमान के मामले में किसने क्या किरदार अदा किया, इस वीडियो से पता चल जाएगा। बस आखिर तक हमें देखते रहिएगा। तो दोस्तों, 5 अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश हसीना वाजिद का नहीं रहा, पाकिस्तान का हो चुका है। बांग्लादेशी तलबा की तहरीक ने भारत की कठपुतली हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया। अब ढाका में पाकिस्तान के भाइयों की हुकूमत है। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान माजी की तलखियां भुलाकर आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का इत्तेहाद भारत को एक आंख नहीं बा रहा और इसका पहला निशाना बने मुस्तफिजुर रहमान। भारत अब बांग्लादेश को धमका रहा है, मगर ढाका भारत के सामने डट कर खड़ा हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान इसके शाना बशाना खड़ा है। कल तक बांग्लादेश क्रिकेट टीम पाकिस्तान भी नहीं आती थी क्योंकि हसीना वाजिद ऐसा चाहती नहीं थी। 20 बरस तक इख्तदार में रहने वाली हसीना वाजिद ने अपनी अवाम का रिश्ता जबरदस्ती भारत के साथ जोड़ा। बांग्लादेशी अवाम दिल पर जबर करके ये रिश्ता निभाने पर मजबूर रहे। हसीना वाजिद ने 2 दहाइयों तक अपनी कौम की पाकिस्तान मुखालिफ ज़हन साजी की, लेकिन जब वो इख्तदार से निकली तो प्रोपेगेंडे का ये गुब्बारा फटा और पाकिस्तान के हवाले से फैलाई सब गलत बातें, सब अफवाहें बंगाली अवाम ने खलीज बंगाल में डुबो दी। गोया नफरत का एजेंडा समुंदर बुर्द कर दिया गया। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के जनाजे में स्पीकर अयाज सादिक ने ढाका के शहरियों की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी सुने। वहाँ मौजूद भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर भी ये सब मंजर देखते रहे और जाकर अपने मुल्क सब कुछ रिपोर्ट किया, जिस पर हिंदू इंतहा पसंद भड़क उठे और फिर वही किया जो उनकी फितरत है। दोस्तों, मोदी हुकूमत एक तरफ बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर करने का नाटक करती है और दूसरी जानिब इसी मोदी के ज़ेर असर भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक आला सतही इजलास मुनक्किद होता है, जिसमें किया गया एक फैसला दोनों मुल्कों के दरमियान जारी कशीदगी को मजीद हवा देता है। पैसे और ताकत के नशे में चूर BCCI से और कुछ न बना तो उसने IPL में शामिल वाहिद बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स से निकालने का हुक्म दे दिया। मुस्तफिजुर रहमान को सुपरस्टार शाहरुख खान की टीम ने 9 करोड़ 20 लाख भारतीय रुपयों के एवज खरीदा था। BCCI ने हिंदू इंतहा पसंदों के दबाव में आकर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाल दिया है। तंग नजर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर खेल से खिलवाड़ की अपनी रिवायत को बरकरार रखा। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने का फैसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड के आला सतही इजलास में किया गया। उन्हें रिलीज करने का फैसला करने के लिए कोई बाज़ाब्ता इजलास नहीं बुलाया गया था। मीटिंग में भारतीय बोर्ड और IPL गवर्निंग काउंसिल के तमाम अरकान भी मौजूद नहीं थे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी देवाजीत साइकिया ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने का ऐलान खुद किया। ये एक खिलाड़ी को टूर्नामेंट से निकालने का ऐलान ही नहीं था, बल्कि एक मगरूर मुल्क की दूसरे हमसाया मुल्क के खिलाफ सिफारती जंग थी, क्योंकि खिलाड़ी अपने मुल्क के सफीर हुआ करते हैं। नाजरीन, मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल करने पर कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान इंतहा पसंद हिंदुओं के निशाने पर हैं। उन्हें गद्दार और न जाने क्या कुछ कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश में इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा महावीर नाथ ने धमकी दी है कि अगर बांग्लादेशी खिलाड़ियों को IPL में खेलने की इजाजत दी गई तो उस ग्राउंड की पिच ही उखाड़ दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में हुक्मरान BJP के रहनुमा सोएम सिंह ने मुस्तफिजुर रहमान को धमकाने पर गद्दार करार दिया। हिंदू इंतहा पसंद इल्जाम लगा रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू अकलियत महफूज नहीं है। वो इसकी वजह दोनों मुल्कों के बिगड़ते सियासी ताल्लुकात को बताते हैं। गुज़श्ता माह बांग्लादेशी स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी की शहादत के बाद हंगामे फूटे। उनके कत्ल का मरकजी मुल्जिम फैसल करीम फरार होकर भारत चला गया। तीनों सहूलकारों का ताल्लुक शेख हसीना की अवामी लीग से है। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान एक हिंदू शख्स की हलाकत ने बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान पहले से कशीदा ताल्लुकात को
मजीद खराब कर दिया। इस वाक़े पर इंडिया के हिंदू इंतहा पसंद ग्रोहों ने एहतजाज किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने ढाका जाकर ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश की, मगर मुस्तफ़िज़ुर रहमान से मुतालिक भारत के फैसले ने बांग्लादेश को नाराज कर दिया है। बांग्लादेशी हुकूमत ने IPL के मैचेस बांग्लादेश में दिखाने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। बांग्लादेश की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मुशीर रिजवाना हसन के मुताबिक मुस्तफ़िज़ुर रहमान के मामले पर बांग्लादेशियों के जज्बात मजरू हुए हैं। हमें भारत को मुनासिब जवाब देना ही था, हम मुस्तफ़िज़ुर रहमान को निकालने की वजूहात तस्लीम करने को तैयार ही नहीं। शशि थरूर ने भी बांग्लादेश के फैसले की हिमायत की। उनका कहना था कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान को निकालने का फैसला इंतहाई अहमकाना ही करार दिया जा सकता है। मुस्तफ़िज़ के मामले पर बांग्लादेशी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अगले माह से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर आसिफ अकबर ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया था कि उनकी टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने किसी सूरत भारत नहीं जाएगी, क्योंकि वहां उनके खिलाड़ियों की जान को खतरा है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि ICC ने मैच मुंतकिली का बांग्लादेशी मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। बांग्लादेश से कहा गया है कि मैच भारत जाकर खेलो, वरना पॉइंट्स की कटौती के लिए तैयार हो जाओ। यानी वॉक ओवर की सूरत में बांग्लादेश को मिलने वाले 2 पॉइंट्स उसकी मुखालिफ टीम को मिल जाएंगे। याद रहे कि ICC के मौजूदा सरबराह जय शाह भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के बेटे हैं, जिनकी मुस्लिम दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं है। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय मीडिया के दावे मुस्तरद कर दिए हैं। बोर्ड का कहना है कि ICC की जानिब से उन्हें ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। मारूफ भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता कहते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, इसे ऐसी कोई रियायत नहीं मिलेगी। भारतीय मीडिया का IPL के हवाले से मौक़िफ़ है कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए की अदायगी नहीं की जाएगी, क्योंकि IPL के तमाम खिलाड़ियों की तनख्वाहें इंश्योर्ड होती हैं। आमतौर पर इंश्योरेंस से 50% तक अदायगी की जाती है और मुस्तफ़िज़ुर रहमान का केस इंश्योरेंस के दायरा कार में नहीं आता। इसी वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स उन्हें अदायगी करने की पाबंद नहीं है। दोस्तों, मुस्तफ़िज़ुर रहमान की T20 इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस हमेशा शानदार रही है। उन्होंने 126 T20 इंटरनेशनल में 158 विकेटें हासिल की हैं। मुस्तफ़िज़ुर रहमान को PCB ने PSL 11 खेलने की पेशकश की है। पाकिस्तान सुपर लीग के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी खबर के मुताबिक मुस्तफ़िज़ 21 जनवरी को होने वाली PSL की ड्राफ्टिंग का हिस्सा होंगे। मुस्तफ़िज़ुर रहमान माजी में लाहौर कलंदर का हिस्सा रहे हैं। वो 8 साल बाद PSL का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, मुस्तफ़िज़ुर रहमान एक फर्द नहीं, पूरी बांग्लादेशी कौम का नाम है, क्योंकि वो दुनिया भर में अपने मुल्क का परचम बुलंद करता है। भारत ने मुस्तफ़िज़ को उसकी मजहबी शनाख्त की वजह से निकाला। ये फैसला भारत के आइंदा के लिए खेलों का नया रुख भी मुतय्यन करेगा। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में अरबों अवाम क्रिकेट से दीवाना वार प्यार करते हैं और भारत इस दीवानगी, जुनून और इश्क को तबाह करने पर तुला हुआ है, लेकिन इसे यहाँ भी मुंह की खानी पड़ रही है। BCCI और ICC को भारत का गुलाम बनाने की साजिश पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर नाकाम बना देंगे। मुस्तफ़िज़ सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि भारतीय तंग नजरी बेनकाब करने वाला इस्तारा बन चुका है।